हमारा घर हमारा विद्यालय पुस्तिका प्रयास का प्रोजेक्ट कार्य अब हम 13 लेते हैं। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुओं के नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो जगह खुली हुई है वो 10 की है। तो आप तो के घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कम से कम 5 तो लिखना है, और 10 भर दो तो और अच्छा है। तो इसमें लिखना क्या क्या है, इसमें दिया हुआ है क्रमांक में लिखना है, फिर वस्तु का नाम, फिर उसकी लंबाई सेंटीमीटर में नाप के, फिर चौड़ाई निकालना है, फिर उसका जो है क्षेत्रफल निकाल देना है। यानी कि क्षेत्रफल हमेशा लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है और ये वर्ग सेंटीमीटर में निकाला जाता है। तो मेज़ आपके घरों में अक्सर मिल जाती है। तो यहाँ पर जो मेज़ नापा गया है उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100 गुणे 80 अर्थात 8000 वर्ग सेंटीमीटर। पुस्तक, कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए। तो यहाँ पर जो पुस्तक नापी गई है वो 30 सेंटीमीटर लंबी है और 20 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 गुणे 20 अर्थात 600 वर्ग सेंटीमीटर। मोबाइल फ़ोन जो यहाँ पर रखा है उसका जो है लंबाई है 16 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया क्षेत्रफल 16 गुणे 8 अर्थात 16 अट्ठे 128 वर्ग सेंटीमीटर। माचिस की डिब्बी ले लेते हैं। तो माचिस की डिब्बी है जो 2.5 सेंटीमीटर लंबी है और 1.5 सेंटीमीटर उसकी ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2.5 गुणे 1.5 अर्थात 3.75 वर्ग सेंटीमीटर। जो दरवाज़ा है वो 180 सेंटीमीटर लंबा है और 90 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 180 गुणे 90 यानी 16,200 वर्ग सेंटीमीटर। तकिया जो है वो है 20 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका हो जाएगा 20 गुणे 12 अर्थात 12,240 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर एक गद्दी नापी गई है, वो गद्दी 12 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी। इनका क्षेत्रफल हो गया 12 गुणे 12 अर्थात 144 वर्ग सेंटीमीटर। कापी नापी गई है, वो 10 सेंटीमीटर लंबी है और 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसका जो है 10 गुणे 8 अर्थात 80 वर्ग सेंटीमीटर की इसकी क्षेत्रफल निकल आया है। दफ्ती है 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी। तो क्षेत्रफल हो गया 12 दाहम 120 वर्ग सेंटीमीटर। पटा है 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणे 15 अर्थात 15 दूनी 300 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गए क्षेत्रफल। ये रहा हमारा पूरा चार्ट। तो ये चार्ट भर गया है। अब अगले प्रश्न को उठाते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो ये सारणी भरी है इसके याद को देख के आपको इनका जवाब देना है। तो चलो जी बनाते हैं। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था वो ही था ये दरवाजे का। तो दरवाज़ा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये इसका पहला प्रश्न। अब इसी का दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा ये कह रहे हैं कि दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। तो जी सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम है माचिस और उसका क्षेत्रफल है 3.75 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न 3 दिया हुआ है इसमें कि दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो लिखना है दरवाजे का क्षेत्रफल जितना था अभी निकाला था 16,200 वर्ग सेंटीमीटर और पुस्तक का क्षेत्रफल निकाला था 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 15,600 वर्ग सेंटीमीटर। इतना ज़्यादा है यानी इतना अधिक है किसका? दरवाजे का क्षेत्रफल किताब से।
अब ये कह रहा है सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है 16,200 वर्ग सेंटीमीटर और सबसे कम क्षेत्रफल है 3.75 वर्ग सेंटीमीटर। घटा दीजिए इसको, तो 16,196.25 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका अंतर है। अब ये कह रहे हैं कि सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब समझते हैं? आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करके लिखना है। तो हम भी लिख लेते हैं क्षेत्रफल का आरोही क्रम। तो जी सबसे कम तो था 3.75 वर्ग सेंटीमीटर, फिर उसके बाद है ये चिन्ह होता है छोटा, मतलब इसको बोलते हैं, पढ़ेंगे कैसे, 3.75 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 80 वर्ग सेंटीमीटर से, और ये 80 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 120 वर्ग सेंटीमीटर से। ये छोटा है का चिन्ह ऐसे पढ़ा जाता है। और फिर ये चिन्ह लगाते चलिए, 120 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 128 वर्ग सेंटीमीटर से, और 128 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 144 वर्ग सेंटीमीटर से, और 144 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 240 वर्ग सेंटीमीटर से, 240 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 300 वर्ग सेंटीमीटर से, और 300 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 600 वर्ग सेंटीमीटर से, 600 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 8,000 वर्ग सेंटीमीटर से, और ये 8,000 वर्ग सेंटीमीटर छोटा है 16,200 वर्ग सेंटीमीटर से। तो ये रहा हमारा सारणी से क्षेत्रफल का आरोही क्रम।